बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर्स तलीम शो। सबसे ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि इमरान खान के ये आखिरी दिन पंजाब में चल रहे हैं। ये उनके आखिरी स्पेल है जो कि वो गुजार रहे हैं अपना लाहौर में, पंजाब में, ज़मान पाक में। और उसके बाद इमरान खान जो है उनका डेरा बदल जाएगा। उनका डेरा क्या होने वाला है? ना 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 ना, इस्लामाबाद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान इस काबिल रहे नहीं हैं कि वो इस्लामाबाद जाएं। इमरान खान पंजाब में रहने के भी काबिल नहीं रहेंगे। और इमरान खान का जो अगला डेरा है वो खैबर पख्तूनख्वा, जी हाँ, पेशावर होने वाला है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ऐसा क्यों होने वाला है, और फिर पंजाब में क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस बीनर्स तलीम शो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि एक और चैप्टर, ये जो ट्राइका था, इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इनके ट्राइका का एक और साइड चैप्टर भी है जो कि अब तक इससे पहले सामने नहीं आया। उसकी हम डिटेल्स आपको बताते हैं, क्योंकि ये मेरी एक्सक्लूसिव डिटेल्स नहीं हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही चहीते, बहुत ही लाडले फैसल वाडा साहब नेशनल टीवी के ऊपर आकर के एक प्रोग्राम में बताते हैं कि भाई एक जो स्टोरी का जो चैप्टर है वो जनरल बाजवा प्लस फरागोगी, जी हाँ, जनरल बाजवा और फरागोगी का क्या ताल्लुक है आपस में, इस हवाले से भी है। एक्चुअली होता क्या है कि अब ये सारी बातें चल रही है ना, इंकशाफात हो रहे हैं, कभी कॉलम्स भी लिखवाए जा रहे हैं, कभी इंटरव्यूज़ जो हैं वो करवाए जाते हैं, और कभी जो है आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, और कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को अपना पैगाम पहुंचा करके बात जो है आगे सर्कुलेट की जाती है कि भाई बाजवा साहब ये कहना चाहते हैं। फिर उसके जवाब में इमरान खान साहब का कोई ना कोई इंटरव्यू आ जाता है, कोई ना कोई जवाब आ जाता है, कोई ना कोई बातचीत सहाफ़ियों से कर देते हैं। यानी बेसिकली जवाब दर जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है, और ये जारी रहने वाला है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ सारे मिलकर पूरी आवाम को सच नहीं बताते कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत को अपने पास रखने के लिए इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या कुछ किया। तो खैर जी, होता यह है कि जब ये तमाम तर सिलसिले चल रहे हैं साथ साथ ही, तो फैसल वाडा साहब आते हैं। परवेज़ इलाही साहब तो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान साहब को शट अप कॉल देने के लिए। वो देने की कोशिश बड़ी करते हैं लेकिन होता नहीं उनका। मतलब परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो उस लेवल का जवाब या उस लेवल का रद्द अमल नहीं दे पा रहे। तो फिर जाहिर सी बात है, फैसल वाडा साहब बेसिकली तो मैदान में उतरे हैं जनरल बाजवा साहब को बड़ा दिखाने के लिए कि यार कितने अजीम आदमी हैं, कितना बड़ा आदमी है जनरल बाजवा। जिस तरह से आरिफ अलवी साहब भी माजी में यही कहते रहे हैं, और हर वो पीटीआई का सपोर्टर जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जाना चाहता, वो बेसिकली जनरल बाजवा को उठाते हैं। यानी कि जनरल बाजवा बहुत अच्छा इंसान है, जनरल बाजवा ने बहुत कुछ किया। वो ये भूल जाते हैं कि जनरल बाजवा जिस टाइम पर सारे काम कर रहे थे वो उस टाइम पे मुल्क के आर्मी चीफ थे, और मुल्क के आर्मी चीफ को कतई तौर पर एक इंच होता है ना, एक इंच भी छोड़े, वो भी बहुत ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर भी सियासत में इन्वॉल्वमेंट का हक नहीं है। और ये हक उसको पार्लियामान, उसको पाकिस्तान के आइन ने दिया है कि उसको ये हक नहीं है, वो सियासत नहीं कर सकता, 1 सेंटीमीटर की भी सियासत नहीं कर सकता। तो फैसल वाडा की जो चाल है ना, वो असल में उल्टी पड़ गई। फैसल वाडा साहब आए तो थे प्रोग्राम के अंदर ये बताने के लिए कि जी जो बाजवा साहब है वो कितने अजीम इंसान हैं, कितने ज़बरदस्त इंसान हैं। लेकिन हुआ क्या कि जी फैसल वाडा साहब ने बताया कि जी फरागोगी को जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बैरून मुल्क फ़रार कराया। इमरान खान की नाराज़गी से बचने के लिए जनरल बाजवा ने फरागोगी को बाहर जाने दिया। अब जब फैसल वाडा साहब ये बातें कर रहे थे, मैं टीवी पे उनकी बातें सुन रही थी और मेरी हंसी निकल गई कि ये भाई ये बाजवा साहब के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। इससे 3 चीज़ें पता चलती हैं, गौर से सुन लें। आई एम श्योर अगर बाजवा साहब तक भी ये बात पहुंच रही होगी वो इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया बाजवा साहब के बारे में कि बाजवा साहब एक समझ रखने वाले और एक इंटेलिजेंट और एक प्रोफेशनल किस्म के सोल्जर रहे हैं, और वो इस बात को ज़रूर समझेंगे अगर उन तक ये बात पहुंची भी और अगर उनको समझ भी आई। सबसे पहले इस चीज़ से एक तो ये पता चलता है कि फैसल वाडा ने ओवर एफिशिएंसी के अंदर एक ऐसा बयान दिया जिसने बेसिकली जो जनरल बाजवा है उसकी रिट को चैलेंज किया। इस वजह से रिट को चैलेंज किया क्योंकि जनरल बाजवा की डोमेन नहीं थी। दूसरी चीज़, फैसल वाडा साहब इस बयान के ज़रिए लोगों को ये बता गए कि जो जनरल बाजवा हैं वो इमरान खान साहब से डरते थे, या फिर उनको इमरान खान साहब की नाराज़गी से डर लगता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जनरल बाजवा ने इसलिए फरागोगी को मुल्क से बाहर जाने दिया क्योंकि उनको लगता था कि इमरान खान नाराज़ हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि फैसल वाडा साहब हों या इन जैसे लोग हों जो इस एजेंडा पर हैं या इस कोशिश में हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ना बिगाड़ें,
और इस चक्कर में उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से अच्छी बातें करनी है और उनको बड़ा सुपर हीरो दिखाना है, और इमरान खान को ज़ीरो दिखाना है, या इमरान खान को छोटा हीरो दिखाना है, या साइड हीरो दिखाना है। इस चक्कर में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आई एम श्योर कि बाजवा साहब भी एग्री करेंगे, वो ये है कि वो इन लोगों की कॉम्पिटेंसी है। आप अंदाज़ा करें कि जिन लोगों ने, ज़ाहिर है एक थॉट प्रोसेस होगा, जिस तरीके से ये सोचा गया होगा कि हम फैसल वाडा को, या हम परवेज़ इलाही को, या हम मुन्नस इलाही को, या हम आरिफ अलवी को, या हम इस तरह के जो भी लोग हैं जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं लेकिन वो पीटीआई में हैं, तो इन लोगों को हमने पिक करना है और इनसे हमने वो बात करवानी है, या इनको हमने वो इजाज़त देनी है बातें करने की कि देखें किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या काम किया। तो उनसे ये नहीं हो पा रहा। वो अच्छा करने जाते हैं लेकिन एक्चुअली इन रिटर्न उससे जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद एक्सपोज हो रही है। और ये मेरे जैसे पाकिस्तानी के लिए, उस पाकिस्तानी के लिए जो कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं देखती, या उसको सियासत में पाकिस्तान की सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उससे दिक्कत होती है क्योंकि आइन में इसकी इजाज़त नहीं है, तो उससे उस इदारे की रेपुटेशन को फ़र्क पड़ता है। तो इन लोगों को भी ऐसे लोग चुनने चाहिए जो इनका काम इंटेलिजेंटली करें। फैसल वाडा तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंटली नहीं कर रहे, उल्टा तो उन्होंने सवाल मजीद उठा दिए कि जनरल बाजवा इस लेवल तक इन्वॉल्व थे। हु द हेल इज फराह गोगी? कौन है फराह गोगी? क्या वो इतनी बड़ी है कि उसको मुल्क से बाहर निकालने के लिए जनरल बाजवा को इंटरफेयर करना पड़ा? और अगर ये सच है तो फिर मैं ये समझती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और जनरल बाजवा भी सोचेंगे, आई एम श्योर वो सोचेंगे कि इमरान खान और उनकी मोहब्बत में, या इमरान खान के साथ एफिलिएशन में, या इमरान खान को फैसिलिटेट करने में, या अपने बकौल इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि जनरल बाजवा अब इतने एम्बिशियस थे कि वो जी इमरजेंसी मुल्क में लगाना चाहते थे। और अगर इमरान खान साहब ये बात सच कर रहे हैं तो जनरल बाजवा ज़रूर सोचेंगे कि वो इस पूरे प्रोसेस में कहाँ आकर खड़े हैं। जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या आरिफ अलवी साहब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, जैसे आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल ये तस्दीक की चार्जशीट लगाई कि हाँ भाई जो जनरल बाजवा हैं वो सेनेट के इलेक्शंस और तमाम तक इंतखाबात जो हैं उनके लिए मैनेज करते रहे थे। तो इस तरह के बयानात से अगर कोई ये समझ रहा है कि जनरल बाजवा या इस्टेब्लिशमेंट की रेपुटेशन बेहतर हो रही है और उसमें इजाफा हो रहा है और इमरान खान लेट डाउन हो रहा है, तो गलत है। ये इससे मज़ीद एक्सपोज हो रहे हैं, इससे मज़ीद रेपुटेशन ख़राब हो रही है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि अपने मुफादात के लिए किस किस हद तक जो है इन्वॉल्वमेंट की गई, किस किस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट की गई। तो मेरे लिए खैर ये बड़ी एक हैरानगी सी बात थी कि भाई ये जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि जी अब हमारा मोहरा फैसल वाडा है, अब हमारा मोहरा परवेज़ इलाही है, अब हमारा मोहरा फ़लाना एंकर है, या फ़लाना यूट्यूबर है, या व्हाटएवर जो भी, या फ़लाना पॉलिटिशियन है, भाई वो ये तो देख लें कि डू दे रियली एक्चुअली हैव अ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू हैंडल दिस। एनीवेज जी, अच्छा अब ये सारी बात तो हमने कर दी। ये सिलसिला नहीं रुकने वाला, ये चलने वाला है, ये चलने वाला है। लीकों का सिलसिला भी चलने वाला है और साथ ही साथ ये जवाब देने का सिलसिला भी, इंकशाफात का सिलसिला भी चलते रहना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ। अब हम आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की जो लोकेशन चेंज होने वाली है ना, बल्कि उनका एड्रेस चेंज होने वाला है, उनका जो पक्का पता है ना, मुस्तकिल पता, वो चेंज होने वाला है। और इमरान खान साहब का मुस्तकिल पता होने वाला है पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा। और उसकी वजह यह है कि पंजाब में तो उनको आने के लाले पड़ जाएंगे, उनकी एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अनकरीब पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रहने वाली है। और जब पीटीआई की हुकूमत पंजाब में नहीं होगी, जब उनकी मर्ज़ी का, पीटीआई की मर्ज़ी का वज़ीर आला नहीं होगा, तो ऐसे में मुश्किल होगी पीटीआई को। ये जो प्रोटोकॉल जो उनको मिल रहा है ना, जो गिरफ्तारियों से बचकर छुपकर कार्रवाइयों से जो ज़मान पाक में बैठे हुए हैं खान साहब, वो नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे खान साहब इस्लामाबाद नहीं जा सकते, बनीगाला नहीं जा सकते। उसकी रीज़न वो जो चाहे मर्जी देगी, जी 3 महीने मेरी टांग ठीक होने में लगनी है, उसके बाद मैं सड़कों पर निकल आऊँगा, ये वो। नो नो नो, दैट्स नॉट द रीज़न। गिरफ्तारियाँ, केसेस, पेशियाँ, अदालतें जाना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सब कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं होगी तो फिर तो इमरान खान साहब पंजाब के भी नहीं रहेंगे। तो ये आखिरी उनका स्पेल है। जितना इमरान खान साहब ने एंजॉय करना है, जितनी दादागिरी दिखानी है दिखा लें। उसी तरह जी जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो काफ लीग हैं, उन्होंने भी अपना जितना टेन्योर एंजॉय करना है कर लें, क्योंकि भाई दिन तो गिने जा चुके हैं। ये आखिरी स्पेल उनके चल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इमरान खान का जो रिप्लेसमेंट है
कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इमरान खान की अब वो कशिश और वो हलजुल और वो सारा कुछ नहीं रह गया, तो इसलिए इमरान खान अब टेंशन नहीं है। काफ लीग की बात करते हैं। काफ लीग इसलिए टेंशन थी क्योंकि उसका कोई मुतबादल नहीं था। एक 10 जमातों की पार्टी जो कि हर एक को इंगेज कर रही है, बाजवा साहब को उन्होंने इंगेज रखा हुआ है उनके स्पोक्स पर्सन बन के, ठीक है। मुन्नस इमरान खान को इंगेज रखा हुआ है पीटीआई का। इसके अलावा शुजात हुसैन साहब हों, उन्होंने पीपल्स पार्टी को इंगेज रखा हुआ है, पीएमएलएन को इंगेज रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट को अलग से इंगेज रखा हुआ है, हर एक को उन्होंने इंगेज रखा हुआ है, हर एक को इंगेज रखा हुआ है। और 10 जमातों की पार्टी जो है उसने एक कोई नई किस्म की सियासत इंट्रोड्यूस कराई और एक कामयाबी से उस सियासत को कर रहे थे, लेकिन अब उसके दिन ख़त्म हो गए, क्योंकि काफ लीग का जो रिप्लेसमेंट है, जो मुतबादल है, वो होगा जी जहांगीर खान तरीन ग्रुप। ये जो हम आपको बता रहे थे ना, जो जहांगीर खान तरीन साहब की जिस तरह से आमद है पाकिस्तान में, और जिस तरह से अलीम खान है, ये चौधरी सरवर साहब हैं, देन नॉट टू फॉरगेट चौधरी निसार साहब, नॉट टू फॉरगेट मखदूम अहमद महमूद साहब, ये जो सारे लोग हैं ये एक ब्लॉक बनाने वाले हैं, और ये वही ब्लॉक होगा जो कि काफ लीग के लोगों को रिप्लेस करेगा। मज़े की बात यह है कि इस ब्लॉक में काफ लीग के भी 2-3 लोग आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं, जो काफ लीग के अभी 10 लोग हैं ना, उनमें से भी कुछ लोग इधर जा सकते हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीएमएलएन में जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद पीपल्स पार्टी की तरफ भी रुख करें। तो बेसिकली एक ब्लॉक जो बन रहा है वो सबसे ज़्यादा जो थ्रेटनिंग है और जो सबसे ज़्यादा उसको डैमेज होगा वो पीटीआई को नहीं, वो काफ लीग को होने वाला है। सो इसलिए काफ लीग का ये फाइनल स्पेल है, और काफ लीग के फाइनल स्पेल के साथ ही इमरान खान साहब का भी जो फाइनल स्पेल है रिहाइश का, वो लाहौर में रहेगा। फिर उसके बाद नॉट टू फॉरगेट, जब भी इमरान खान साहब आते हैं, हालात उनके ये हैं कि बढ़ के बड़ी मारते हैं। अब वो कोई बता रहे थे रेड लाइन पीटीआई ने निकाला। क्या निकाला पीटीआई ने? इमरान खान हमारी रेड लाइन है कि अगर इमरान खान के बारे में बात की गई तो रेड लाइन को क्रॉस किया जाएगा, ठीक है। तो वो हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस होगी तो बस फिर हम तो आपस से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले रेड लाइन, जैसे हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए जुमला बोला जाता था कि भाई ये रेड लाइन है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, एंटी पाकिस्तान कोई बात नहीं हो सकती, रेड लाइन थी। तो इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान को इतने बड़े पेडेस्टल पर रखते हैं कि जी ये हमारी रेड लाइन है। इमरान खान आए, उन्होंने कहा कि जी ये रेड लाइन कोई नहीं होती, मैं इस रेड लाइन को मिटा कर दिखाऊंगा। भाई मतलब ये रेड लाइन है, ये लो जी ये लाइन है, और ये ले जी खान साहब ने इसको मिटा दिया। इतना आसान होता है? बातें देख लें इमरान खान साहब की। ओ भाई, अब किस ज़माने में, किन हवाओं में हैं इमरान खान साहब? क्या अभी भी आप अपने डॉक्टर्स को कहते हैं कि आपको इंजेक्शन लगाएं ताकि आपको हर जगह पे हूरे नज़र आएँ, और आप उस माहौल में आएँ इंजेक्शन लगवा करके, कि आप उस माहौल में रहें कि आप इस तरह की बहकी बातें करते हैं? सफ़े के ऊपर कोई लाइन बनानी है जिसको मिटा देना है। ओ भाई, कुछ होश के नाखून लें। जिन्होंने रेड लाइन मिटानी होती है ना, वो आधी पानी की बोतलें भी घर नहीं लेके जाते। जिन लोगों ने रेड लाइन मिटानी होती है ना, वो तोशा खाने का ऐसा सफाया नहीं करते। जिन लोगों ने रेड लाइन मिटानी होती है ना, उनके घर के बाहर कोई शलवार कमीज़, पाशास की शलवार कमीज़ रख के ना लोग चले जाते हैं, और इमरान खान साहब उनको आराम से लेकर के पहन लेते हैं। वो ऐसी हरकतें नहीं करते। जिन लोगों ने रेड लाइन मिटानी होती है ना, वो लोग वजारत उज़्मा की लालच दिल में नहीं रखते। इमरान खान साहब आपको चीगो वेरा हैं, आप कोई नेल्सन मंडेला हैं, आप कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। आप तो ऊपर से नीचे, सर ता पैर तक अपने मुफाद की सोचने वाले शख्स हैं। आप क्या रेड लाइन मिटाएंगे? ये कोई सफ़े पे ड्रॉ की हुई रेड लाइन नहीं है। मैं लाल लाइन, रेड लाइन जो है वो मिटा कर दिखाऊंगा। मतलब इन्होंने समझ लिया है कि रेड लाइन किसी स्टेशनरी से 5 रुपए का रबड़ लेंगे और उसको लाल लाइन को मिटाएंगे। ठीक है भाई, इससे पहले आपने बहुत सी लाइनें खींची होंगी, बहुत सी लाइनें मिटाई होंगी। ये लाइन आप नहीं मिटा सकते ना, आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। और फिर सदके जाऊँ, मतलब मैं वही ना, इनके डॉक्टर्स इनको वही हूरो वाला मेरे ख्याल से टीका लगा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी वो कौन लोग हैं जो ये फैसला करते हैं, उनको नज़र नहीं आता कि जी पब्लिक किधर खड़ी है। ये कौन लोग हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट जाके फैसला करते हैं? आए माँ सदके जाए, हमें तो पता ही नहीं है कौन लोग हैं। आपको नहीं पता वो कौन लोग हैं? जितना आपको पता उतना तो किसी को भी नहीं पता। फिर वो प्रचार आ जाता है इनका, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, इस्लाम ये कहता है। क्या क्या था? नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने खड़े हो जाओ। क्या वो नाइंसाफ़ी नहीं थी जिस नाइंसाफ़ी के अंदर आप शामिल थे?
कि नवाज शरीफ को सियासत से कैसे बाहर निकालना है। वो आपके सामने इंसाफ हुआ था, आपने इंसाफ किया था। इमरान खान, क्या आपने इंसाफ किया था? अरे भाई, ये इस्लाम अपने आप पर लागू क्यों नहीं करते? अपने आप पर लागू करें। वॉक द टॉक। आपको अंग्रेजी समझ आती है ना? आप तो माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। मुझे तो वैसे इस पे भी डाउट होता है, खैर पता नहीं। आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वॉक द टॉक मतलब आप पहले करके दिखाएं, फिर लोगों से कहें कि वो आपको फॉलो करें। एनीवेज जी, बहुत सी और उन्होंने बातें की है, बड़े ढेर सारे वीलॉग्स इस पे बनने हैं, बहुत ढेर सारे। तो सारे अभी तो नहीं कर सकती ना, बस अभी के लिए इतना ही। आप इतना ही देखें, इसी पे कमेंट करें, इसी को लाइक करें, इसी को स्प्रेड करें, और फिर बहुत सी बातें हम अगले वीलॉग के अंदर करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।